आयोग द्वारा आज सुबह यूकेपीएससी एई की हिंदी की परीक्षा आयोजित की गई। इस वीडियो में हम उसी परीक्षा के सारे सॉल्यूशंस लाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से आपके कितने अंक बन रहे हैं ये भी चेक कर पाएंगे। हम इस वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि कितना एक सेफ स्कोर रहेगा इस पेपर के लिए और कट ऑफ कितने तक जा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी करे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, तरणी का अर्थ सूर्य है तो तरणी का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास नाव। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग हैं? ये 5 होते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है वो थोड़ा गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यह आपका पीतांबर होगा, बड़ी की मात्रा आएगी। निम्नांकित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? यह है आपका ऑप्शन डी ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ, ये सारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। मैं आंसर ज़रा तेज़ी से बोलूँगा बिकॉज कल भी आपका पेपर है तो आपको तैयारी भी करनी होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? यह है आपकी ब्राह्मी लिपि। निम्नलिखित में से वागीश का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा? यह होगा आपका वाक प्लस ईश। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? यह है ऑप्शन ए अनुग्रहित। संवाद का सही अर्थ क्या है? यह है आपका बातचीत। निम्नलिखित में से संधि की दृष्टि से कौन सा विच्छेद शुद्ध नहीं है? 9th का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन उन्मेष। अगला है, निम्नांकित में से किस शब्द का वर्तनी विश्लेषण गलत है? ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। जैसे ही इसका आंसर पता चलता है मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसको डाल दूंगा और पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा शब्द ऊंचा का पर्यायवाची है? यह है आपका उत्तुंग। अगला है, चमकीला शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ईला, बड़ी ई वाला ईला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में पहाड़ का पर्यायवाची है? यह है आपका भूधर। ये सभी आप सभी को आता ही होगा। अगला है, निम्नांकित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपका मिठास, इसमें भाववाचक है। अगला है, निरूपण में उपसर्ग कौन सा है? यह है आपका नी, ऑप्शन सी। निम्नांकित में विदेशी शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा आपका कुर्ता। निम्नांकित में शुद्ध वर्तनी, ये आप सभी को पता होगा सृष्टि, इसको हम ऐसे लिखते हैं। बाकी सारी सृष्टि जो लिखा है वो सारी गलत है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरता है में कारक कौन सा है? तो ये क्योंकि गिर रहा है, कोई चीज़ अलग हो रही है, तो ये आपका अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि य, र, ल, व जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, निम्नांकित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यह लोग अच्छे आदमी हैं, ये गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ये आपका पूज्य हो जाएगा बिकॉज आप प पे बड़े की मात्रा लगाते हैं इसमें। आपका जो बंधन शब्द है, बंधन शब्द की वर्तनी, इसमें भी हमें थोड़ा डाउट है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, राम अवतार शब्द में कौन सी संधि है? इसमें आपका आ जाएगी दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, अष्टधाई शब्द में कौन सा समास है? अष्टधाई शब्द में आपका द्विगु समास है। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? यह है आपका साइकिल। साइकिल आप सभी को मालूम है इंग्लिश का शब्द है। 27, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। 28, यह, वह, उसने, उन्होंने, इन शब्दों को क्या कहा जाता है? ये बहुत ईजी है, सर्वनाम। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित शब्दों में से कौन कारक का एक प्रकार नहीं है? तो क्रिया तो कारक हो नहीं सकती। कारक क्या होते हैं? कर्ता, कर्म, करण और अपादान, ये सारे आपके कारक होते हैं, तो क्रिया हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद किस रूप में होगा? तो ये हो जाएगा आपका परि प्लस आवरण। खद्योत शब्द का अर्थ क्या है? ये आपका जुगनू हो जाएगा। अगला है, जो लिंग, विभक्ति या वचन आदि के अनुसार परिवर्तित ना हो वह क्या कहलाता है? ये आपका अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं, वह होते हैं ये। आगे है, उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? तो उन्नति शब्द में आपका व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी के कहे गए कथन को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यह आपका हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन है,
ऊधो को लेना न माधो को देना। तो इस कहावत का अर्थ है अपने काम से काम रखना, ऑप्शन सी। तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता। इसका मतलब है आपका झूठा दिखावा करना, ऑप्शन बी। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है उद्दंत मार्तंड। ये काफ़ी फेमस है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। पेपर आपका जो है मॉडरेट लेवल का आया था, इसमें मतलब इंजीनियर्स के लिए फिर भी थोड़ा टफ मानेंगे इसको, बट ठीक है मतलब पेपर। आगे बढ़ते हैं। बाहर कोई खड़ा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। इसमें जो कोई है, कोई बताना है कौन सा सर्वनाम है, तो कोई हो गया आपका अनिश्चयवाचक। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द चुनिए। इसमें आपका सुंदर हो जाएगा। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, बट इसमें हम सुंदर के साथ जा रहे हैं। अगला है निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग युक्त है? तो ये हो जाएगा आपका प्राचार्य। अगला है निम्नलिखित में से अप किसका उपसर्ग नहीं है? तो अपरोक्ष हो जाएगा। इसका जो शब्द होता है वो होता है परोक्ष, तो इसमें अप उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका महत्व। इसमें जो होता है आपका हलंत, जैसे मैंने यहाँ बनाया त आधा त के ऊपर हलंत हल्का सा लगता है, तो वो शुद्ध कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें 43 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। 44वां क्वेश्चन है, समास रचना प्रक्रिया में समस्त पद किसे कहते हैं? ये हो जाएगा आपका पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से बना नया शब्द। अगला है कौमुदी किसका पर्यायवाची है? ये आपका चांदनी का पर्यायवाची है। इसके बाद है आपका यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? इसमें हो गया आपका भाववाच्य। निम्नांकित में से कौन सा शब्द कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है? ये हो जाएगा आपका आलोचना। आलोचना क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। बाकी तीनों जो है अव्यंग, आक्षेप और छीटांकशी, ये आपका कटाक्ष है। हाथों हाथ मुहावरे का अर्थ है बहुत जल्दी। इसमें आपका साथ साथ जो है ये आप गलती कर देंगे, यहाँ पे साथ साथ कर देंगे, बट ऐसी गलती मत करिएगा। आंसर है आपका बहुत जल्दी। आगे बढ़ते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वो हो जाता है आपका अजात शत्रु। ये आसान ही है। अगला है जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वह कौन सा अलंकार होता है? तो 50 का हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है सब कुछ जानने वाला, ये हो जाएगा आपका सर्वज्ञ। अगला है साकार शब्द का विलोम है, ये हो जाएगा आपका निराकार। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची नहीं है, ये हो जाएगा आपका ग्रह। सदन, आलय और गृह जो है घर के पर्यायवाची हैं। आगे है निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण है यद्यपि, से ध्यान रखिएगा। और अगला है 55वां क्वेश्चन, उसने कुछ नहीं खाया वाक्य में कुछ है। इसमें आपका 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चय नहीं कर रहा, कुछ मतलब अनिश्चय। अगला है पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? यह है आपके माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके सर्वनाम। ये तो काफ़ी इजी है। 57वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अजय तो किताबी कीड़ा है, पढ़ाई के अलावा वह कुछ नहीं करता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। अगला है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? इसमें है आपका रूपक अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? ये आपका दशाब्दी कहलाता है, ऑप्शन सी। 61 है अनीक का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब होता है आपका सेना। 62वां क्वेश्चन है आपका उसने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो 62 का हो जाएगा आपका आसन्न भूतकाल। प्रेरणार्थक क्रिया है चलवाना, ऑप्शन डी। दोहा किस प्रकार का छंद है? ये हो जाएगा आपका मात्रिक। लालटेन शब्द किस भाषा का अभ्रष्ट रूप है? तो 65 का हो जाएगा आपका अंग्रेजी। करुण रस का स्थायी भाव है, यह है आपका शोक। आगे बढ़ते हैं। 67 निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो 67 का ऑप्शन है घर का भेदी लंका ढावे, ये लोकोक्ति है। बाकी सब मुहावरे होंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो ये है आपके अक्खड़। अक्खड़ जो है देशज शब्द है। 69 है निम्नांकित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका है आपका यातुधान। यातुधान अग्नि का पर्यायवाची नहीं है।
अगला क्वेश्चन 70th, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह है आपका ऑप्शन बी, हमारे यहाँ नवयुवक शिक्षा पाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। 71st है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक संज्ञा नहीं है? तो ये आपका हल्का सा डाउटफुल है, बट इसमें आप ससुराल के साथ जा सकते हैं। करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नौनिहाल का मतलब बच्चा होता है, भतीजा रिलेशन होता है, मामा भी रिलेशन में आते हैं, तो ससुराल जो है ये नहीं आ रहा। ऑप्शन एलिमिनेशन से शायद ये हो जाएगा। डाउट है इसमें, बट आयोग की जब की आएगी तो एक्चुअल चीज़ पता चल जाएगी। 72nd है, आंख रखना मुहावरे का अर्थ है निगरानी रखना। ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह है आपका भक्ति काल। 74th है, हाथ कंगन को आरसी क्या? यह है आपका ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं 75th क्वेश्चन पे। शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द है, यह आपका यातना हो जाएगी। पश्चिमी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुआ है? यह आपका शौर सेनी अपभ्रंश है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ये छत्तीसगढ़ी। बाकी जो आपकी हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज भाषा, ये सारी आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला है 78, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। तत्सम शब्द हो जाएगा आपका सर्प, तद्भव होगा उसका सांप। 79th क्वेश्चन है, सप्तऋषि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यह आपका ऑप्शन डी, सप्त प्लस ऋषि। ऋषि में इसमें थोड़ा डाउट मतलब देख लीजिएगा, आप गलती ना करें, ऑप्शन डी होगा, ऋषि ऐसे लिखते हैं। अगला है, अवर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है? यह आपका कंठ हो जाएगा। अगला है 81st, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें आपका ऑप्शन ए में बहिन लिखा है, वो गलत है। सबसे श्रेष्ठतम बी ऑप्शन में जो लिखा है वो भी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 81 का डी, वह हंसी से टाल गया। 82nd हो जाएगा आपका, प्रिय प्रवास किस कवि की प्रसिद्ध कृति है? यह है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। घी शब्द का तत्सम रूप है घृत। विशेषज्ञ का अर्थ है विषय को विशेष रूप से जानने वाला। अगला है 85th, निम्नांकित शब्दों में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द छांटिए। तो लक्ष्य, उद्देश्य और निशाना, इनका एक ही मतलब है। उत्कर्ष का मतलब अलग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑड वन आउट हो गया एक तरह से क्वेश्चन। अगला है 86th, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है? तो ये आपका में हो जाएगा। ऑप्शन डी, निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द है अनाधिकार। अनाधिकार नहीं होता है, ये अनधिकार होता है, आ की मात्रा नहीं आएगी बीच में। अगला है आपका 88th क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाची शब्द है? तो अनिश्चित संख्यावाची मतलब जो निश्चय नहीं कर पा रहा हो। 50 मतलब 50, तिगुना मतलब 3 टाइम्स, आधा मतलब 1/2, दसियों का मतलब दसियों मतलब कोई निश्चय नहीं है कितने दसियों मतलब तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका दसियों। करेक्ट आंसर इज दसियों, ऑप्शन डी। कोई निश्चय नहीं है कितना है वो नंबर। 89th क्वेश्चन इस विराम चिन्ह, ये जो सेमीकोलन है, सेमीकोलन को क्या बोलते हैं? तो ये हो गया आपका अर्धविराम। 89th। 90th क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों जुड़े हैं? तो ये आपका उपकारक हो जाएगा। अगला है आलोचना करने वाला, ये हो जाएगा आपका आलोचक। बिनु पद चले सुने बिनु काना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह है आपका विभावना अलंकार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण छांटिए। तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका कुरूप। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस आग्रह, ये आपने पढ़ा होगा कई बार। दरिद्रता निम्नलिखित में से किस संज्ञा भेद का उदाहरण है? दरिद्रता हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, आटे दाल का भाव मालूम होना। यह है आपका वास्तविक कष्ट का पता लगना। ऑप्शन सी। 97th हो जाएगा, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। यह किस प्रसिद्ध कवि की काव्य पंक्ति है? तो यह है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला है, अनेक शब्द है बहुवचन। आप सभी को पता है अनेक जो है बहुवचन है, एक जो है वो एक वचन हो गया। सज्जन शब्द का विलोम है दुर्जन, और पौ बारह होना जो है आपका, यह है एक मुहावरा। तो इसी के साथ जो है आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो समाप्त होते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इसमें अगर आपने 75 to 80 अगर आपने स्कोर करा है, 75 to 80 अगर आपने स्कोर करा है, तो मतलब ये काफ़ी अच्छा स्कोर है, बिकॉज इसमें आपके और पेपर्स भी हैं, तो क्यूमुलेटिव स्कोर जो होगा वो काउंट होता है। तो 75 to 80 अगर जनरल मेल के लिए है, जनरल मेल के लिए, तो एक अच्छा स्कोर कहलाया जाएगा वो 75 to 80।
बाकी अगर कोई इंजीनियर इतना स्कोर कर देता है तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं आगे का पेपर कैसा होता है। आप लोग अभी इंग्लिश का पेपर दे रहे होंगे जब ये वीडियो बन रही है, तो उम्मीद करते हैं आप उसमें भी अच्छा करेंगे और कल जीएस का पेपर भी काफ़ी अच्छा करेंगे। तो चलिए, थैंक यू। हम इंग्लिश का पेपर जल्दी लाएंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिशन उत्तराखंड, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।